हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज बहुत बारिश हो रही है हमारी तरफ। कल ही मैं आप सबसे बात कर रही थी कि बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है हमारी तरफ, गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मगर आज सुबह सुबह 5 बजे से बारिश जो शुरू हुई है और अभी तक के बंद नहीं हुई है। मेरे ख्याल से 5:30 बज रहा होगा और मेरी मॉर्निंग टी रेडी है। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ आज 2 कप, क्योंकि मेरा भी मन हो रहा था इस बारिश के मौसम में, इस रेनी सीज़न में चाय पीने का। मुझे तो लग रहा था कि बारिश अब चली गई है, हमारी तरफ बिल्कुल नहीं आएगी। मगर जब अचानक से बारिश हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इतना अच्छा लगा। हमें कहा ओह माय गॉड, आज चलो बारिश तो हुई, काफ़ी दिनों बाद हुई है, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। इस सीज़न में मन होता है पकौड़े बनाने का, पकौड़े खाने का भी। मगर मेरे यहाँ अभी तेजस की तबीयत नहीं सही है, तो इसीलिए मैं आज ये सब चीज़ें नहीं बनाने वाली। बहुत ही सादा सा सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और जल्दी उठने की तैयारी में एक दिन पहले से ही स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन आज मैंने नहीं किया, क्योंकि एक दिन पहले अगर मैं भिंडी काट के रखती ना तो वो ख़राब हो जाती। वो अच्छी तरह से मतलब कि उसमें सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना वो सब बेकार हो जाते। तो इसीलिए मैंने फ्रेश भिंडी मॉर्निंग में ही कट की है, आराम से बैठकर। ज़्यादा समय तो नहीं लगा, मगर हाँ टाइम से काम हो गया था मेरा। तो भिंडी मैं कभी भी फ्रिज में काट करके नहीं रखती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं काटती नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने लहसुन का तड़का लगाया है, फिर उसके बाद मैंने अनियन डाली है। बहुत कम ऑयल डाला है, क्योंकि जितना पॉसिबल हो सक रहा है उतना ही मैं कम ऑयल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है भिंडी, और बस अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैं कम ऑयल में भी बनाऊँ या जैसे भी बनाऊँ, मेरी भिंडी जो होती है ना कभी भी चिप चिप वाली नहीं बनती है। क्यों? उसकी वजह ये है कि मैं बनाते समय की जो है उसमें हल्का से नमक ऐड कर देती हूँ, फिर बाद में एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ। इससे मेरी भिंडी जो है चिपचिपी नहीं बनती है। यहाँ पर भिंडी रेडी हो चुकी है, टिफ़िन पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने फुलके रखे हैं और भिंडी रख दी है ठंडा होने के लिए। मैं कभी भी गरम टिफ़िन नहीं पैक करती हूँ, क्योंकि गरम टिफ़िन देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खाना ख़राब हो जाता है और टिफ़िन खुलता ही नहीं है। इसीलिए मैं हरदम सब्ज़ी को ठंडा कर देती हूँ, रोटी को ठंडा कर देती हूँ, या कोई भी चीज़ देती हूँ ठंडी ही पैक करती हूँ, गरम नहीं पैक करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने फुलके रख दिए हैं, एक एक्स्ट्रा फुलका रखा है, अगर तेजस का फ्रेंड खाएगा तो खा लेगा। तो बस ये हो गया है टिफ़िन रेडी। साथ में मैंने वाटर बॉटल भी भर दी है। आज कम ठंडा पानी भरा है, क्योंकि मौसम हल्का से ठंडा था, तो इसी वजह से। तो तेजस स्कूल जा चुके थे, तो मैंने जो है सारे बर्तनों को वॉश कर लिया, कि मैंने सोचा कि जितना काम कम होगा उतना ही मेरे लिए बेस्ट रहेगा। जो काम जितना पेंडिंग रहता है उतना ही दिक्कत होती है फिर काम करने में, फिर लगता है कि कहाँ से शुरुआत की जाए। कोशिश मैं यही करती हूँ कि अपने काम को कम करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर जो मसाला बॉक्स था वो थोड़ा से मेसी हो गया था, बस मैंने ऐसे ही चलते फिरते उसको सही कर दिया। तो बस रखेंगे कप। ये मुझे कप की रैक बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कम स्पेस में आ जाती है और बहुत आराम से मेरे कप क्रॉकरीज ज़्यादातर इसी में रहते हैं और अच्छी तरह से एडजस्ट भी हो जाते हैं एक के ऊपर एक, और गिरते भी नहीं हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। और ये रैक में एक और लेने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, क्योंकि मुझे ये रैक इतनी अच्छी लगती है कि रूम में भी बहुत अच्छी तरह से ये वर्क करेगी। तो चाहे जितनी बार खाना बनाएं या ब्रेकफास्ट बनाएं या कुछ भी बनाएं, हमारी जो गैस स्टोव होती है ना, उस पर कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है। और उसको सही करने के लिए, क्लीन करने के लिए हमको 2 से 3 बार जो है हम सभी को उसको
क्लीन करना पड़ता है। तो वही हाल मेरा भी है। मुझे लगता है कि गैस स्टोव जितना क्लीन रहेगा उतना ही सही है, नहीं तो जितनी किचन मेसी होती है ना, उतना ही काम करने में मन मेरा कम लगता है, और जितना ही क्लीन रहता है, सेट रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है, उतना ही काम करने में मन मेरा लगता है। तो इसीलिए मैं दिन भर में 1-2 बार तो जो है किचन टॉप को क्लीन कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो बस मेरा ये सब सेट हो चुका है, और इसके बाद मैं करूँगी अपने लंच की तैयारी। लंच में क्या बनाऊँगी आज मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि मॉर्निंग में भिंडी बना ली थी और मिस्टर सिंह ने वही भिंडी और सब्जी रोटी नाश्ते में कर ली है। तो अब देखते हैं कि क्या बनाते हैं लंच में। तो इतना काम करने के बाद मुझे थोड़ा से लो फील हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने अपना जो है एनर्जी ड्रिंक लिया जो ग्लूकोज वाला होता है। तो यहाँ पर मैं 2 ग्लास बना रही हूँ, एक मिस्टर सिंह के लिए और एक अपने लिए। ये एनर्जी ड्रिंक हम सभी को पीनी चाहिए। अगर एनर्जी ड्रिंक नहीं है तो आप चीनी, पानी, नमक का घोल भी पी सकते हो, क्योंकि बारिश का मौसम है, जुलाई का मौसम है, कभी गर्मी कभी जो है सर्दी वाला मौसम होता है, एक जैसा मौसम नहीं होता है। इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, एनर्जी को जो है डाउन नहीं होने देना चाहिए। तो इसीलिए मैं पीती हूँ। जब नहीं होता है तो चीनी, पानी, नमक का घोल भी पी लेती हूँ। तो बस ये बना लिया है और मैं आराम से बैठकर रिलैक्स होकर पीऊँगी। वैसे भी पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, सभी लोग कहते हैं। मैं भी कोशिश ये करती हूँ, कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ, ऐसा नहीं है मुझसे गलतियाँ नहीं होती हैं, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। तो ये है लंच हमारा, भिंडी की सब्ज़ी, दही, साथ में है छोला जो पूड़ी के साथ आया था वो है, और ये मैंने सबके लिए लंच निकाल दिया है। तो हमारा लंच कंप्लीट हो गया। उसके बाद से मैं आपको शाम को मिल रही हूँ इवनिंग टाइम में, और इस टेबल के बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आप मेरे पहले व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा कि क्या हाल होता है इस टेबल का। बस मॉर्निंग में मैंने सही की थी, फिर इवनिंग में भी मुझे सही करना पड़ रहा है। तो इवनिंग स्नैक्स हमारा हो चुका था, सिंपल से था, चाय और बिस्किट। तो इसीलिए मैंने शूट नहीं किया। तो चाय के कप्स थे, उसको मैंने वॉश कर दिया है और अपने स्टैंड पे लगा दूँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा कोई भी रूटीन फिक्स नहीं होता है कि हमें करना क्या होता है, करते क्या हैं। कभी कभी ऐसा भी दिन होता है हमारी लाइफ में, जो आज मेरे साथ हुआ है। मुझे रूटीन फॉलो जो करना था वो नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर अनियन ली थी मैंने, मॉर्निंग में सब्जी वाले भैया आए थे उनसे ली थी। तो यहाँ पर मैंने सारी अनियन को अच्छी तरह से रख दिया है, क्योंकि ये काम भी अगर रह जाता तो रह जाता। आज के व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।